नमस्कार। देखिए, बात तो आजकल हो रही है, लेकिन बात पुरानी है और बात है वंदे मातरम पर। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये जो वातावरण बन रहा है, ऐसा बन क्यों रहा है? बनने के पीछे का एक तो देखिए, भारत में ही नहीं दुनिया के सारी समस्याओं के जड़ में आधुनिक काल की एक दुर्घटना है, जिसे हम इम्पेरियलिज्म के नाम से या कॉलोनिज्म के नाम से जानते हैं। औपनिवेशिकवाद या उपनिवेशवाद, ये एक नई प्रकार की राजनैतिक अभिलाषा थी और इसने नई प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया। छोटा सा यूरोप, जिसकी टोटल पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन से आधी है, टोटल यूरोप के 5% से 10% लोगों ने पूरे संसार पर शासन किया। तो आप कल्पना कर सकते हो कि यदि 10-20 लाख लोग संसार के करोड़ों लोगों पर शासन करें, तो वो शासन करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाएंगे? जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। उस पद्धति का नाम डिवाइड एंड रूल है। सुनने में बड़ा आसान लगता है और कुछ लोग तो इतने बच्चे हैं कि वो आपस में ही कहो इस फ्रेज का इस्तेमाल कर लें, घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, दोस्तों में इस्तेमाल कर लेते हैं कि तुम पिज्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, फलाना खाओगे, तो कहते हैं चाचा तुम्हारा पिज्ज़ा मंगा लेंगे, तुम्हारा ये मंगा लेंगे, और हमारे लिए ऐसा करो, हमारे लिए ये ले आओ, और हम तो तुमसे थोड़ा ले लेंगे, तुमसे भी थोड़ा ले लेंगे, और ऐसे कर लेंगे। कहते हैं अच्छा डिवाइड एंड रूल, तुमने इनका भी ले लिया, उनका भी ले लिया, ऐसा कर। ये बहुत ये मजाक में हम इतनी सीरियस दुर्घटना को समझ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। दुनिया में हर जगह जहाँ कहीं भी कॉलोनी बनाई गई है, वहाँ मानवता को एकदम निचले दर्जे तक ले जाकर के बर्बाद किया गया है और लोग इसका आर्थिक नुकसान ही देखते हैं। देखिए, आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाती है। शशि थरूर ने बहुत अच्छी बात कही वहाँ पर कि तुम रिप्रेशन की बात करते हो, आर्थिक रिप्रेशन तो तुम कर दोगे, लेकिन जो हमारा शाश्वत नुकसान आपने किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? एक हंसते खेलते, एक संस्कृति प्रधान माने कल्चर डोमिनेटेड समाज को आपने सेक्ट में, संप्रदाय में बांट दिया। आपने वो किया जो हजारों बार, एक मतलब 100 बार लूटा था, 16 बार 17 बार लूटा था महमूद गजनवी ने। मैं कहता हूँ 100 बार भी लूट लेता तो वो नुकसान न कर पाता। और इस पर तमगा इस बात का कि हमने भारत को एक किया है। कांग्रेस के एक बड़े नेता हुए हैं, उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उन्होंने कहा इस बात को मत भूलिए कि नेशन इन द मेकिंग है। अंग्रेजों की चाल में कैसे हम फंसे कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, अरे जो राष्ट्र सैकड़ों साल से, हजारों साल से अपने स्पंदन को, अपने वाइब्रेंस को महसूस करते जी रहा था, हजारों राज्यों में बटा हुआ राष्ट्र एक था, क्योंकि सारे राज्यों में राष्ट्र की जो रक्त था उस समय एक ही संचालित हो रहा था। और आज भी सिंध पाकिस्तान में जाने के बाद भी हमारे राष्ट्रगान का हिस्सा है, नेशनलिज्म का है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। कुछ लोग उसी तर्ज पर बीच में आज के 7-8-10 साल पहले ये कहे थे कि सिंध को निकाल दिया जाए क्योंकि सिंध तो पाकिस्तान चला गया। तो इस तरीके की जो बचकानी बातें हैं, तो वही आज रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोग सांस्कृतिक मूल्यों को मजहब समझ करने की गलती कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्र प्रेम एक पंथ निरपेक्ष, एक संप्रदाय निरपेक्ष, एक सेक्ट न्यूट्रल सांस्कृतिक अवधारणा है भारत में। भारत का जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रवाद ना कहा जाए, जो राष्ट्रानुभूति है, क्योंकि वाद कोई भारत में राष्ट्र का वाद नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्टेट्स नेशन का कॉन्सेप्ट आया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक और भूगोल को
राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ उसे राष्ट्र घोषित कर दिया। जैसे अमेरिका अभी भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, राज्यों की घोषणा हुई, मिलते गए, उसका राज्य का जन्म हो गया, उसी को राष्ट्र कह देते हैं। भारत में राज्यों की स्वतंत्रता या राजनीतिक संप्रभुता पर राष्ट्र की भावना निर्भर नहीं करती थी। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान का अपना राज्य एक था और मोहम्मद गोरी का अपना, उसका जयचंद का अपना राज्य था, राष्ट्रकूटों का, पालों का, पल्लवों का, तमाम लोगों के अपने अपने राज्य थे, लेकिन सबका राष्ट्र एक था और वो भारत था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली में शासन करते हुए भी उसका अपना उसने टाइटल लिया भारतेश्वर। तो इस बात को समझना चाहिए। लोग कहते हैं अंग्रेजों की बात आया, अंग्रेजों के बाद आया तो उसके भारतेश्वर टाइटल उसने क्यों लिया? हमारे यहाँ तो कई सारे राजा ऐसे हुए जो अपने एपिथेट में, अपने उसमें पृथ्वी वल्लभ लिखते थे। तो वल्लभ तो विष्णु का टाइटल है, पृथ्वी माने पूरा। केवल वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट सांस्कृतिक नहीं था, हमारे यहाँ राजनीतिक भी ऐसा ही था। तो वंदे मातरम का जो विरोध है वो उस मानसिकता से पैदा हुआ है जिसमें हम इतने दर्जे के सेक्टेरियन हुए, माने सेक्ट परस्त हो गए, संप्रदायाभिमुख हो गए कि हमने ये जो बड़ी बारीक सी भेद था इसको मिटा दिया। लोग मुगलों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुगल और मुसलमान में फ़र्क ही नहीं करते, उनको सल्तनत का और मुगलों का एक, अरे भाई मुगलों में बाबर विदेशी था, ये बात बिल्कुल पक्की बात है, हुमायूं विदेशी था, ये भी पक्की बात है, लेकिन अकबर का जन्म भारत में हुआ था और अकबर ने अपने को भारतीय दिखाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। हाँ, ये अलग बात है कि उसने 20,000 के आसपास जो है वो चित्तौड़ में नरसंहार किया, इससे उसको माफ़ी नहीं मिल सकती है। लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के लिए जितना भी प्रयास कोई दूसरा राजा कर सकता था उतना अकबर ने भी किया। इसीलिए मुसलमानों को, कट्टर मुसलमानों को अकबर पसंद नहीं है। अकबर तो एक ऐसा बादशाह है कि आज की तारीख में उसे वे भी गाली देते हैं जिनके मजहब को बिलोंग करता है और वो भी देते हैं जिनके मजहब को बिलोंग नहीं करता है। अकबर ने राजपूतों से जो राजनीतिक संबंध बनाए, उस राजनीतिक संबंध के पीछे की बड़ी मंशा जो थी वो सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की थी, क्योंकि भारत की संस्कृति जिस समाज में पूरी तरीके से प्रस्फुटित हो रही थी, फ्लोरिसेंस था जिसमें, वो राजपूत था। राजपूत भारत की राजनीतिक सीमा रेखाओं का रक्षक नहीं था, वह भारत की सांस्कृतिक धरोहर की थाती को भी अपनी छाती से लगा करके और राष्ट्र वैभव के झंडा को फहरा रहा था। इसीलिए सांस्कृतिक एकता में जब अकबर ने अपने इबादत खाना को स्थापित किया, और इबादत खाना में शिया सुन्नियों के लिए केवल खोला गया था, बाद में उसने सबके लिए खोला, तो उसके मुंह से निकला कि सत्य सारे मजहबों में पाया जाता है, किसी एक मजहब की बपौती नहीं है। तो इसलिए इस्लाम की जगह पर एक अपना मजहब बनाया जिसका नाम था तौहीद इलाही, कि माने अल्लाह इज वन, मोनोथेइस्टिक था। 80 साल बाद उसका नाम दीन इलाही हुआ, जो ओरिजिनली दीन इलाही नहीं था। और उसने सारे मजहबों को, लोगों को बुलाया, पुरुषोत्तम देवी जैसे हिंदू फिलासफर्स को भी बुलाया, जैनियों को भी बुलाया, और उसने बौद्धों को भी बुलाया, सबको बुलाया और सबके साथ डिस्कोर्स किया, और फिर उसने दीन इलाही की स्थापना किया, जो मोटा मोटी एक तरीके से एक सेकुलर कॉन्सेप्ट था और जिसमें अपने मजहब को छोड़ने की बात की गई थी। हालांकि वो बहुत नहीं चला और अकबर ने उसे बहुत चलाया भी नहीं, क्योंकि उसको लग गया कि ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए B.N. स्मिथ ने कहा है इट इज़ ए मॉन्यूमेंट ऑफ फॉली। लेकिन अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना थे, जिनको रहीमदास के नाम से जाना जाता है। भारत प्रेम उनका किसी से छिपा नहीं। अकबर ने जो है वो राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। अकबर ने भारतीय संस्कृति और राजपूतों के जीवन शैली को मतलब बहुत इज्जत दिया। कोई राजपूत से हाथ मिलाए, अब आप पढ़ लीजिए संस्कृत के 4 अध्याय उनके रामधारी सिंह दिनकर का, उन्होंने लिखा कि राजपूत आके मुगल दरबार में खड़े होते थे और ऐसे खड़े रहते थे, और अकबर नहीं कहता था कि हाथ मिला, क्योंकि जानता था कि मुसलमानों को छूने के बाद ये पानी नहीं पिएंगे तो दिन भर भूखे प्यासे रहेंगे। तो अकबर ने नहीं कहा कि आप इनसे हाथ मिलाइए, क्योंकि वो राजपूत जो है छूने के बाद वो नहाते थे, मुसलमानों को अछूत मानते थे। और ये आप सोचिए कि अकबर बादशाह है और वो गद्दी पर बैठा हुआ है और राजपूतों को अपने स्टाइल से जीने की इजाजत
देता है, क्योंकि वो सांस्कृतिक आदान प्रदान वो जानता था कि जैसे हमारे यहाँ का अपना इस्लाम की कुछ सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, ऐसे इनकी अपनी है। तो इनके जब तक हम इनके सांस्कृतिक मूल्यों की इज्जत नहीं करेंगे तब तक ये हमारे साथ। तो राम सीता के सिक्के इसी तर्ज पर उसने चलवाए कि राम जो है भारत के सांस्कृतिक वैभव का सबसे शिखर पुरुष है, और राम को अपनाए बगैर हम भारत की सांस्कृतिक एकता का सपना देखना ये बेईमानी होगी। और ये यदि आपको लगता हो कि ये जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिक्के नहीं है, तो आप हिंदू का आर्टिकल पढ़ लीजिए और आप डाल लीजिएगा राम सीता सिक्के भाई अकबर, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें इंडिया टुडे ने भी एक स्पेशल इशू निकाला था। और ये सिक्के जो हैं वो अमेरिका और शायद यूरोप के किसी उसमें पाए जाते हैं, आप उसमें गूगल में सर्च कर लीजिए, और ये देवनागरी में लिखा हुआ था। फिर उसी के यहाँ आप जानते हैं कि आगे चल करके दारा शिकोह हुआ। दारा शिकोह ने के माध्यम से ही यूरोप ने उपनिषदों को जाना। जिन उपनिषदों पर हम इतना घमंड करते हैं, यूरोप का परिचय उसी के माध्यम से हुआ। उसने उपनिषदों का अनुवाद किया सिर अकबर के नाम से। अब आप जानते हो अकबर माने होता है ग्रेट, सिर माने होता है सीक्रेट। तो गॉड इज सीक्रेट, द ग्रेट इज सीक्रेट। जो हम ब्रह्म की बात करते हैं उसी को उसने अकबर कहा है। और सिर माने होता है, इसीलिए सिर जहां सीक्रेट रहता है, जो बड़ा रहस्यमय पिटारा है। सिर और सर में फर्क होता है। सर माने होता है हेड, टॉप, और सिर माने होता है सीक्रेट, जो अंदर है उसको, जिसको दिमाग है उसको सिर कहते हैं। जैसे कहते हो सिर के बल खड़ा हो जाओ, नॉनसेंस बात है, सर के बल खड़ा हो जाओ। भगवान ने चला। और फिर आप जानते हो कि मुगलों का जो अंतिम बादशाह हुआ है बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह जफर ने जो बात कही थी वही बात एकदम सच है। समस्या हिंदू मुसलमान की नहीं है, समस्या ईमान की है। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चले शमशीर हिंदुस्तान की। तो शमशीर हिंदुस्तान की तख्ते लंदन तक इसलिए नहीं चल पा रही है कि यूरोप ने जो हमको बांटा था, जो गोरे अंग्रेजों ने बांटा था, काले अंग्रेजों ने उसे कंटिन्यू रखा है। और ये डेमोक्रेसी आने के बाद ये और खतरनाक तरीके से आ गया है। मुसलमानों को लेकर के जो माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यदि वो वाकई में माइनॉरिटी में होते तो ऐसी बातें करने का साहस कोई भी पार्टी ना करती। पारसियों के लिए कहने बातें होती हैं, क्योंकि पारसियों की टोटल जनसंख्या इतनी नहीं है कि एक विधायक को जिता दे, और मुसलमानों की इतनी जनसंख्या है कि वो अपने लिए एक नया संसार बना सकते हैं, अपनी विधायिका, अपने संसद बना करके पूरा देश चला सकते हैं। तो जो उनका बहुमत है, जो उनकी मेजॉरिटी है, उसी के कारण उनको माइनॉरिटी कह के डरवाया जाता है। आप बताइए हिंदुस्तान का कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां 5 मुसलमान रहते हों और वो हजारों हिंदुओं के बीच में बनी हो, इसके बावजूद भी उस पर नमाज पढ़ने के लिए सेना लगाई जाती हो? है कोई मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में? और इसके उलट आपको बहुत मिल जाएगा। कहीं पर भी ऐसी जगह कोई मंदिर, या तो वहां पर लोग पूजा नहीं करने जाते हैं, या जाते भी हैं तो फोर्स लगाना पड़ता है। हिंदुस्तान में आप देखिए, कश्मीर में आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं, कितनी सेना लगाई जाती है, वैष्णो देवी में लगाई जाती है, तमाम जगह लगाई जाती है। तो फैक्ट्स को आप डिनाई कैसे कर सकते हो? पाकिस्तान आपने बनाया, कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों के षड्यंत्र से ही तो पाकिस्तान बना। आज भी पाकिस्तान का अधिकांश इलाका ऐसा जो उस समय भी पाकिस्तान नहीं चाहता था, आज भी पाकिस्तान नहीं चाहता। तो ये कुछ लोग सब कुछ पर भारी कैसे पड़ रहा है? आपको मालूम होना चाहिए कि मुगलों के जमाने में औरंगजेब जैसे कमजोर बादशाह जब वो कमजोर हुए तो उन्होंने राजनीति का, धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया, लेकिन मुसलमान समाज जो है वो उसके साथ नहीं था, सत्ता उसके साथ थी। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, फैक्ट्स एकदम बता देता हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं कंजक्चरल बात कर रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के बाहर खलीफा और खिलाफत की इज्जत कांग्रेसियों ने की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं की। जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा था, और आप बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि असहयोग आंदोलन बेसिकली खिलाफत आंदोलन था, और जो असहयोग के नाम पर चीजें आप पढ़ते हो उसकी सेकेंडरी डिमांड थी। असहयोग आंदोलन का पहली डिमांड खिलाफत थी कि खलीफा को रिस्टेट किया जाए, खिलाफत हटाई ना जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ही उसका विरोध किया था। और कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता
इसी बात से अलग हो गए थे। जो मुस्लिम भी थे उसमें गैर मुस्लिम भी थे, एनी बेसेंट वगैरह भी थी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने को सांप्रदायिक बना रही है। और आपको मालूम होना चाहिए, जब उनको लेटर लिखा गया कमाल पाशा को और उनसे कहा गया हम तुम्हारा ही समर्थन करेंगे लेकिन तुम खलीफा के पद पर बने रहो, उसने कहा नहीं, हमको तुर्की को मॉडर्न बनाना है। और आपको मालूम होना चाहिए आगे 1925 के आसपास शायद वहाँ खिलाफत हट गई, वहाँ मॉडर्न मतलब सेकुलर गवर्नमेंट आ गई और हिंदुस्तान के मुसलमानों का उसको कोई लेना देना नहीं था। IAS मेंस में सवाल पूछा गया है कि खिलाफत की मांग मान करके एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेशनलिज्म को कांग्रेस ने जन्म दिया। दूरंदेशी राष्ट्रवाद, दूरंदेशी। आज कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान ISI के लिए बात करता है, केरला से लोग चले गए, फलानी जगह से लोग चले गए, पाकिस्तान का झंडा कर देते हैं। ये किसने सिखाया? हिंदुस्तान के बाहर किसी व्यक्ति के लिए झंडा ऊंचा हिंदुस्तान में होगा, ये मुसलमानों ने नहीं प्रारंभ किया, ये आपने प्रारंभ किया है, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं। किस लिए? अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए, मुट्ठी भर मुसलमानों की मांग थी और उन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। आज भी हिंदुस्तान के मुसलमान अधिकांश में कहते हैं कि हम तो यहां रह करके पहले ही साबित कर चुके हैं कि हम भारत से प्यार करते हैं। नहीं, जब हम इकट्ठा होते जाने के लिए तो आप हमको या तो ज्यादा जमीन देते या पाकिस्तान बसाते, हम तो रुके ना यहां पर। तो वो रुकने पर साबित किया। पूरा मुसलमान यदि मांगता होता तो आपको नए तरीके से पाकिस्तान बनाना होता। और आपको जान के ताजुब होगा कि ये जो पाकिस्तान बना है, ये माउंटबेटन ने नहीं बनाया। इससे भी ज्यादा पाकिस्तान देने के लिए राजगोपालाचारी फार्मूला था। राजगोपालाचारी फार्मूले में पाकिस्तान के दो हिस्से, जो ईस्ट और वेस्ट, जो आज बांग्लादेश है, उसको जोड़ने के लिए एक बहुत चौड़ा सा गलियारा था, जो पाकिस्तान से होता हुआ, आज के पाकिस्तान से होता हुआ, हमारे कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होता हुआ और बांग्लादेश जाता। आप कल्पना करो, उस पाकिस्तान को जिन्ना लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं मौत ईटन, कुतरा हुआ पाकिस्तान नहीं लूंगा। Ultimately, he had to accept the Pakistan which was lesser than offered by Congress. तो ये तो बड़े इत्मीनान से कांग्रेस ने दिया था, इससे ज्यादा पाकिस्तान वो दे रहे थे। तो ये कौन जल्दबाजी में था? सवाल ये उठता है कि जो इतिहास कहते हैं अपने को दोहराता है, तो दोहराना किस तरीके से आप चाहते हो? उसको दोहराना चाहते हो जो मोहब्बत का था, अंग्रेजों के पहले का भारत था, जिसमें 600 वर्षों के लंबे शासन काल के बावजूद भी हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की संस्कृति, यहां देखिए क्लासिकल जितना भी म्यूजिक है वो ज्यादातर घराने मुसलमानों के हैं, और उनमें सबकी पूजा प्रार्थना किसकी होती है? गणेश जी की, सरस्वती जी की। वंदना किसकी होती है? गंगा की। और उसके बाद क्या हुआ कि वे मुसलमान जो गणेश जी की, सरस्वती की प्रार्थना करते हैं और अपने गुरु को पैर छूते हैं बड़े श्रद्धा के साथ, उन्हीं में से आज मुसलमान कह रहा है कि हम भारत के लिए वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो सवाल ये नहीं उठता है कि ये देखने की जरूरत है कि कौन नहीं बोल रहा उसको पत्थर मारो। सवाल ये उठता है कि उस मानसिकता का जन्म कैसे हुआ और वो मानसिकता कितना बढ़ने दे रहे हो। तो एक भयानक स्थिति की तरफ राष्ट्र बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान बनने की समय की स्थिति से ज्यादा खराब हो सकता है। तो यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान बनने की मानसिकता या पाकिस्तान बनने के समय की जो स्थितियां थी, किन स्थितियों में पाकिस्तान बना, यदि उन स्थितियों को हम दोबारा, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, माने काज एंड इफेक्ट है। इफ यू क्रिएट द काज तो इफेक्ट विल कम, इट्स इनएविटेबल टू कम। आपको मालूम होना चाहिए हमारे यहां कारण जो है वो ब्रह्म को कहा जाता है। तो जो कारण है वो पिता होता है और जो उसका कार्य है वो उसका प्रोडक्ट है। तो हमको ध्यान देना है उन कारणों पर जिन कारणों से पाकिस्तान बना था। हमको फैक्ट्स में नहीं जाना है और प्रयास करके हमें उन कारणों को दोहराने से बचना होगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ व्हेन द कॉजेज आर रिपीटेड। हिस्ट्री इज नथिंग बट द चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स। इफ यू क्रिएट द सेम कॉज, इट विल लीड टू सेम इफेक्ट। सो व्हाट इज अनटू अस?
What is in our capacity? The capacity to check that the causes are not reconstructed. कारणों का पुनर्निर्माण ना होने पाए। यदि कारणों का पुनर्निर्माण होने, जो कि ज्यादा भयानक स्थिति से होने दिया जा रहा है। राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं जो उतावलेपन में थी 1947 के पहले, उससे ज्यादा उतावलेपन से आज की महत्वाकांक्षाएं प्रकट की जा रही हैं। यदि उन महत्वाकांक्षाओं को समाज ने प्रश्रय दिया तो ये ध्यान रखना, राजनेता तो हमेशा से एक ही चरित्र के होते हैं, लेकिन समाज यदि जागरूक नहीं हुआ तो समाज का नुकसान इतिहास होने से नहीं रोक सकता और नया इतिहास बनने से हम नहीं रोक सकते। और जो ज़्यादा ध्यान रखना, इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन दोहराने में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे पहले गुस्सा होने पर पत्थर मारते थे, दूसरा पत्थर मारता था, सिर फूटते थे। फिर लोहे की चीज़ें आ गई, ज़्यादा लोग मरने लगे। फिर ज़्यादा होने लगे, फिर एटम बम आ गया। अब गुस्सा के जब आदमी रिएक्ट करता है तो हजारों लोग मर जाते हैं, क्योंकि अब हम रिएक्शन बम से कर देते हैं। इसलिए इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन दोहराने में मात्रा बड़ी हो जाती है। तो जो हम लैम्डा बनाएंगे ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दोहराता हुआ आएगा और वो ऊपर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अब यदि वैसी ही परिस्थितियों को आपने जन्मने दिया तो जो परिणाम निकलेगा वो पाकिस्तान के बनने के परिणाम से ज़्यादा खतरनाक होगा। इस बात से हम आगाह करने के लिए वंदे मातरम के माध्यम से हम बात करना चाहते थे। और मैं चाहता हूं कि संस्कृति प्रधान राष्ट्र में सांप्रदायिक उन्माद को, किसी भी तरीके के सांप्रदायिक उन्माद को व्यक्ति के अपने निजी दायरे तक ही सीमित रहने दिया जाए, उसे साझा सामाजिक और राजनीतिक सरोकार होने से रोका जाए। धन्यवाद।